वेलकम टू झारखंड पाठशाला। तो आज हम लोग सिलेबस देखेंगे और ये जो सिलेबस है ये आपका BBMQ का होगा। ठीक है, BBMQ यूनिवर्सिटी, और ये यूनिवर्सिटी जो है आपका धनबाद यूनिवर्सिटी का है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे कि 2022 जो है इसमें क्या क्या चेंजेस आया हुआ है और नया क्या है। फिलहाल एक चीज़ मैं बता देता हूँ, जो मैंने 2020 का जो मैंने सिलेबस डाला था या 2021 का जो मैंने अपने चैनल पर डाला हुआ है उसमें और इसमें ज़्यादा कोई चेंजेस नहीं है। फिर भी बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज्ड हैं कि सर कोई चेंजेस आया तो बताइए। तो मैंने सोचा कि जितना मैं बताऊंगा ना उससे अच्छा है कि एक नया सिलेबस फिर से बना कर डाल देता हूं, और इसीलिए BA इंग्लिश ऑनर्स का ये सिलेबस है BBMQ का, और ये सेमेस्टर 1 का है। ठीक है, ये सेमेस्टर 1 का सिलेबस है। आपको इसका जितना भी नोट्स वगैरह है मैं लिख करके डालता हूँ, आपको विजिट करना है jpathshala.com पर, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। तो जैसे कि आपका जो ऑनर्स पेपर है, तो ये आपको ऑनर्स पेपर जो है इसमें आपको 2 पेपर पढ़ने हैं, पेपर 1 और पेपर 2, यानी कोर पेपर 1 और कोर पेपर 2 आपको पढ़ने पड़ेंगे। अब यहाँ पे जितने भी पेपर है सभी का एग्जाम में जो आपको यूनिट वाइज आपको क्वेश्चंस दिए जाता है, तो पढ़ना भी आपको यूनिट वाइज है। आपको 4 यूनिट में आपका जो पेपर है वो डिवाइडेड है। जैसे कि अगर पहला यूनिट अगर हम लोग देखते हैं कोर पेपर 1 का, तो इसमें आपको पोएट्री पढ़ना होता है। पोएट्री में आपको क्या पढ़ना है, तो पोएट्री का नेचर और टाइप ऑफ पोएट्री। ठीक है, यानी पोएट्री के कितने टाइप्स होते हैं। ऐसे तो बहुत सारे टाइप्स हैं, बट आपको सारे टाइप्स नहीं पढ़ने हैं। यहाँ पे कुछ सेलेक्टेड दे दिया कि आपको बैलेड पढ़ना है, एलेजी पढ़ना है, एपिक है, लिरिक है, ऑड है और सोनेट। तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। इसके अलावा पोएटिक के कुछ डिवाइस भी होते हैं, वो डिवाइस भी आपको पढ़ना होता है। वो डिवाइस आप देख लीजिए, डिवाइस और मीटर, डिवाइस और मीटर आपको पढ़ने होते हैं। तो डिवाइस और मीटर में आप देख लीजिए, ये सब कुछ डिवाइस है जिसमें आपको ऑलिट्रेशन, आर्किज्म, एसोनेंस, कैकोफोनी, कंसीट, एलिजन, ठीक है, हाइपरबोल, इमेजरी, मेटाफर, ठीक है, बहुत सारे और भी चीज़ें हैं जो कि आपको पढ़ना होगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको जानने हैं, तभी आप आगे इंग्लिश लिटरेचर में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में अगर आप इन सब चीज़ों को, बेसिक जो लिटरेरी कॉन्सेप्ट है, अगर इसे आप ध्यान में नहीं रखते हैं तो आने वाला टाइम में, यानी आप जो 3 साल का जो सफ़र पूरा करने जा रहे हैं ग्रेजुएशन का, वो बहुत ही ज़्यादा कष्टदायक होगा, यानी आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगी। ओके, इसके बाद आपको स्टेंजा का कुछ टाइप्स भी देखना है, जिसमें आपको बैलेड स्टेंजा, ब्लैंक वर्स, कपलेट, फ्री वर्स, हीरोइक कपलेट, ओके, ऑक्टाव, ओटावा रिमा, क्वार्टेन, सेस्टेट, टारसेट, ओके, टेरेजा रिमा, ये सब कुछ आपको देखने होते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका पोएट्री का, यानी यूनिट 1 था। ठीक है, यूनिट 2 में आपको ड्रामा के बारे में देखना है। जिस तरह से आपने पोएट्री में उसके टर्म्स देखा, आपने उसके डिवाइसेस देखे हैं, तो उसी प्रकार आपको ड्रामा में भी देखना है। ठीक है, इसका जो नेचर है आपको देखना है कि ड्रामा में कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कैरेक्टर, डायलॉग, प्लॉट, सेटिंग, स्टेज, ये सब आपको जानना पड़ेगा। उसके बाद क्या ना, टाइप्स ऑफ कुछ ड्रामा है जो कि आपको जानना जरूरी है। ठीक है, जैसे कि बुर्लेस्क्यू है, कॉमेडी है, कॉमेडी ऑफ होमर्स है, ओके, कॉमेडी ऑफ मैनर्स है, फर्स है। ठीक है, तो इस तरह से और भी बहुत सारे, मोरालिटी प्ले है, ठीक है, मिस्ट्री प्ले है, ओपेरा, प्रॉब्लम प्ले, ठीक है, उसके बाद ट्रेजेडी। तो ये सारे के सारे आपको पढ़ने पड़ेंगे, और ये इतना में से सभी इंपॉर्टेंट नहीं होता है। पढ़ना तो आपको सब है, लेकिन सभी इंपॉर्टेंट नहीं होता है। कौन कौन सा इंपॉर्टेंट होता है वो एग्जाम से पहले हम लोग डिस्कस करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, एंटागोनिस्ट, ठीक है, कैथरीज, क्लाइमैक्स, कॉमिक रिलीफ, ये सारा चीज़ जो है, यानी एक ड्रामा में क्या क्या चीज़ें होती है वो सारा चीज़ आपको देखना है। ठीक है, तो जिस तरह से यूनिट 1 में पोएट्री देखा, 2 में ड्रामा को हम लोगों ने देखा, तो जो यूनिट 3 है उसमें आपको फिक्शन को देखना है। अब जो जो आपने ड्रामा में देखा वही वही चीज़ आपको फिक्शन में भी देखना है कि फिक्शन के क्या नेचर्स हैं। ठीक है, आपको फिक्शन के टाइप्स देखने हैं, फिक्शन के एलिमेंट्स देखने हैं। तो ये सारा चीज़ आपको फिक्शन में भी देखना है। आप चाहें तो कॉलेज के वेबसाइट से आप जो है ये डाउनलोड कर सकते हैं, सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर अगर आपको यही वाला PDF चाहिए तो मैं इसे डाल दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पर। झारखंड पाठशाला सर्च कीजिए, आपको मेरा टेलीग्राम चैनल भी मिल जाएगा, तो वहाँ पे मैं इसे शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो फिक्शंस में भी आपको क्या करने हैं, वही सारी चीज़ें देखने हैं। और उसके बाद एक आता है यूनिट 4। यूनिट 4 में आपको एक स्टेंजा दिया जाएगा जिसको आपको स्कैन करना है। स्कैन क्या करना है, तो आप देख लीजिए यहाँ पे 2 लाइन जैसे यहाँ पे दिया हुआ है पोएट्री का, तो उस पोएट्री में क्या करना है,
आपको इसी तरह से आपको ये बता दिया जाएगा किस तरह से करना है, नहीं करना है। पढ़ाऊंगा तब मैं आपको बता दूंगा कि स्कैंसन करना है और स्कैंसन करके आपको बताना है कि पोएट्री में कौन सा मीटर यूज़ किया गया है, ठीक है, राइम पैटर्न क्या यूज़ किया गया है, कितने फुट का है। तो इस तरह से आपको यानी स्कैंसन करके जो टाइप ऑफ स्टेंजा जो हम लोगों ने देखा था वो टाइप ऑफ स्टेंजा को हम लोग को ज्ञात करना है, यानी पहचान करना पड़ेगा। तो ये हो जाता है स्कैंसन, ये आपका यूनिट 4 में है, ठीक है। चलिए, तो ये तो हो गया आपका पेपर 1। पेपर 2 में आपको क्या देखना होता है, इसमें भी आपको 4 यूनिट में आपको ये बटा हुआ होगा। इसमें आपको वर्ल्ड क्लासिकल लिटरेचर इन इंग्लिश ट्रांसलेशन, यानी दुनिया में, ठीक है, वर्ल्ड मतलब विश्व की, ठीक है, जितने भी क्लासिकल लिटरेचर है पुराने टाइम के, ठीक है, स्टार्टिंग पीरियड में जितने भी लिटरेचर लिखे गए थे, ठीक है, आपको उन्हें जानना है, जो कि इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जा चुका है, तो उन्हें आपको पढ़ना है। उसमें से एक एपिक है यूनिट 1 में, द इलियाड, और ये होमर के द्वारा लिखा हुआ है। और इलियाड भी आपको कंप्लीट इलियाड नहीं पढ़ना है, इलियाड का बुक 1 पढ़ना है, ठीक है। वैसे कहने को तो बुक 1 पढ़ना, बट क्वेश्चन आपको मतलब आंसर करने के लिए एक्चुअल में इलियाड का पूरा कहानी आपको पता होना जरूरी है, ठीक है। तो वो तो आप समरी से भी ज्ञात कर सकते हैं, समरी पढ़ लेने से इसका काम खत्म हो जाएगा। दूसरा आपका एक इंडियन नॉवेल है जो कि प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया है, गोदान, ठीक है। और ये गोदान तो ओरिजिनली जो है वो हिंदी में लिखा गया है, लेकिन आपको इसे पढ़ना अंग्रेजी में, और ये ट्रांसलेट किया गया है इनके द्वारा, ठीक है, जे रतन एंड पी लाल के द्वारा। तो अगर आप ये बुक लेना चाहते हैं तो ये इलियाड और ये गोदान का, ये दोनों का डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप ऑनलाइन इसे परचेज कर सकते हैं। तो ये 2 यूनिट हो गया, दोनों में आपको, एक में एपिक पढ़ना है और एक में आपको गोदान यानी नॉवेल पढ़ना है, ठीक है। चलिए, दूसरा बुक का जो हम लोग देखेंगे यूनिट 3। यूनिट 3 में क्या है, तो इसमें आपको कुछ सेलेक्टेड शॉर्ट स्टोरी दिए हुए हैं, आपको वो शॉर्ट स्टोरीज आपको पढ़ने हैं, ठीक है। और ये शॉर्ट स्टोरी किसका, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, यहाँ पे जो शॉर्ट स्टोरी है ये आपको गी दे माउपेसांट के पढ़ने हैं, ठीक है, इनका आपको पढ़ना है, ठीक है। लेकिन इनका जो वर्क है वो इंग्लिश में ट्रांसलेटेड है, उसे आपको देखना है। वो कौन सा है, तो एक 10 क्लास में आप शायद पढ़ चुके होंगे, द नेकलेस, ठीक है। उसके बाद आपको 2 फ्रेंड पढ़ना है, फिर है द पीस ऑफ स्टिंग पढ़ना है, बॉल दे सूप पढ़ना है, ठीक है। याद रखिएगा, ये जो बॉल दे सूप है ये अलग अलग टाइटल से पब्लिश्ड है, एक है बॉल ऑफ फैट और बटर बॉल, और भी अलग अलग नाम इसके हो सकते हैं। तो ये एक ही है, बॉल दे सूप जो है उसी का ये दूसरा टाइटल है, बॉल ऑफ फैट और बटर बॉल। तो इनमें से कोई भी अगर मिल जाए तो सेम कहानी है, ठीक है, वो आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद है यहाँ पर 2 सोल्जर्स, ठीक है। तो अगर आपको 2 सोल्जर्स नहीं मिलता है तो 2 लिटिल सोल्जर्स आपको मिल जाएंगे। ये अलग अलग टाइटल एक ही कहानी के हैं, ये सभी लिखा गया है गी दे माउपेसांट के द्वारा, और गी दे माउपेसांट का जो वर्क है वो ट्रांसलेट इन लोगों ने किया है, तो इनका इंग्लिश वर्जन में आपको पढ़ना है, ठीक है। ये सभी शॉर्ट स्टोरीज है जो कि बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरीज है, और आप गी दे माउपेसांट का अगर आप लेना चाहते हैं तो ये सारे शॉर्ट स्टोरी एक ही बुक में कवर हो जाएगी। वो बुक का नाम जो है और जो लिंक होगा वो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, ठीक है। यूनिट 4 में आपको एक एब्सर्ड प्ले पढ़ना है, एक ऐसा प्ले जिसका और छोर कुछ पता नहीं होता। आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि लिखने वाला क्या घटिया काम यहाँ पे किया हुआ है, ठीक है, बट ये काम घटिया नहीं, आपको ऐसा लगेगा क्योंकि इसे एब्सर्ड प्ले कहा जाता है और इसका नाम है द चेयर, ठीक है। आपको चेयर्स को पढ़ना है, ये यूजिन लेनेस्को के द्वारा लिखा गया है, तो आपको इसका वर्क कंप्लीट करना है। तो गाइज ये तो था आपका 2022 का जो मतलब ये है, ठीक है, सिलेबस है वही है, और ये अभी चेंजेस होने वाला नहीं है। अगर कुछ चेंजेस करता है तो 1-2 चैप्टर वगैरह मतलब 1-2 वर्क इधर उधर किया जा सकता है, तो उसका भी आपको कॉलेज के द्वारा जो है इन्फॉर्मेशन दे दिया जाता है। फिलहाल इसमें अभी कोई चेंजेस होने वाली नहीं है, आप इसको पढ़ सकते हैं। आपको जो हमारा नोट्स है वो आपको रिटन तौर पे मिल जाएगी jpathshala.com। आप गूगल पे जाकर के टाइप करेंगे jpathshala तो आपको मिल जाएगा। और हाँ गाइस, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। अगर आप इंग्लिश ऑनर्स के अगर स्टूडेंट हो तो आपको पक्का मेरा चैनल जो है वो सब्सक्राइब करना चाहिए। चलिए फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।